Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, you have a parallel RLC circuit with 6 ampere through resistor, 8 ampere through the inductor, 5 ampere through the capacitor. Then the total line current will be. Total line current आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. We have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options given किए हुए. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर टोटल लाइन करंट बताना किसके लिए. आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ओके. So we can write down the key concept of this question is our parallel RLC circuit. Okay, parallel RLC circuit है, इस क्वेश्चन को आपके यहाँ पर key concept लिखिए. ओके, तो देखिए पैरेलल RLC सर्किट क्या मतलब है. देखिए आपका इंडक्टर है. ओके, इसके पैरेलली देखिए आपका क्या कंडक्टर कनेक्ट है. आपका ये आपका एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. ओके, यहाँ पर क्या आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड. ओके, ये देखिए तीनों के तीनों आपको पैरेलल कनेक्टेड है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको पैरेलल आरएलसी सर्किट. क्या बोल दिया आपको, इसका इंडक्टेंस एल के इक्वल है, इसका कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस आपका आर के इक्वल. ओके, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल आरएलसी सर्किट बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड पैरेलल आरएलसी सर्किट. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें क्या बताना पैरेलल में. देखिए हम क्या बता सकते हैं, पैरेलल में देखिए जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो क्या होगी, तीनों के अक्रॉस सेम होगी. ओके, बट करंट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा. करंट क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा. मान लीजिए इसके अक्रॉस आपका करंट आई आर है, इसके अक्रॉस करंट आई सी है, और इसके अक्रॉस करंट क्या आपका आई एल के इक्वल. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका पैरेलल सर्किट है. मैं इसको देखिए फेजर से सॉल्व करता हूँ. फेजर से सॉल्व करना इजी होता है. ओके, देखिए आप यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, कॉमन आपका देखिए सब में वोल्टेज है, तो मैं वोल्टेज में यहाँ पर ऐसे डिफाइन करूंगा. ओके, दिस इज माई वोल्टेज, ये कहेगी मेरे यहाँ से वोल्टेज वैल्यू. ओके, और मुझे पता है कि रेजिस्टेंस में देखिए आपका जो करंट होता है इन फेस विद वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर ही हम बता सकते हैं दिस इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. ओके, ये डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब देखिए हमें पता है कि जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर के केस में देखिए क्या होता है, इंडक्टर में देखिए आपका वोल्टेज अहेड होता है किससे, करंट से. ओके, वोल्टेज क्या होता है आपका, अहेड होता है करंट से. ओके, वोल्टेज एड होता है, तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो होगा आपका, ये क्या कहता है, दिस विल बी ओवर वीएल. ये क्या होगा आपका वीएल. ओके, दिस विल बी ओवर वीएल. ओके, सॉरी, दिस विल बी आईएल होगा. आईएल होगा, क्या होगा आपका आईएल. ओके, वी तो हमने कॉमन ले लिखा है, तो हम यहाँ पर करंट को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा आपका आईएल. ओके, आईएल को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, और देखिए हमें पता है जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में देखिए आपका करंट क्या करता है, आपका लीड करती है बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू. ओके, तो हम यहाँ से पाई बाय टू ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 एम्पेयर तो रजिस्टर के थ्रू जा रही है, यानी कि आई आर की वैल्यू आपको 6 एम्पेयर क्वेश्चन गिवन कर रखी है. 8 एम्पेयर थ्रू द इंडक्टर. ओके, 8 एम्पेयर थ्रू द इंडक्टर ये भी गिवन कर रखा है, एंड 5 एम्पेयर थ्रू द कैपेसिटर. ओके, ये आपको 5 एम्पेयर क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. देन द टोटल लाइन करंट, टोटल लाइन करंट आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों टोटल कितना होगा. देखिए आई एल और आई सी ये क्या है, देखिए आपको 180 डिग्री क्या है, रिवर्स में, तो हम बता सकते हैं कि आई एल और आई सी का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा. देखिए 8 नीचे का 5 का, तो रिजल्टेंट इन दोनों का तो आपका 3 एम्पेयर हो जाएगा इस डायरेक्शन में. ओके, 3 एम्पेयर, और ये करेगा आपका, देखिए आई आर आपका 6 है, ये आपका कितना 6 एम्पेयर. तो 6 और 3 देखिए इनका अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तो जाएगा आपका, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर के अक्रॉस का स्क्वायर प्लस आपका देखिए कितना हो गया, आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर. ओके, दिस विल गिव टोटल रिजल्टेंट करंट डिजाइन. आई आर देखिए कितना गया आपका, आई आर देखिए आपका 6 है, तो आप उसको कर लीजिए 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल, प्लस आई एल माइनस आई सी कितना गया आपका 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 गया. ओके, ये लिख सकते हैं. अब ये कितना गया आपका, रूट ऑफ 45. ओके, रूट ऑफ 45 को कैलकुलेट कर लीजिए. 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 6 और 7 के बीच में आएगा. ओके, और 7 के ज्यादा नहीं होगा, तो देखिए आपका ये वाला होगा, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. कौन सा है आपका, 6.7 एम्पियर. ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.